हाउ टू से नो टू पीपल। अब तुम ये भी सिखाओगे लोगों को नो कैसे बोलें। अरे नहीं नहीं, कंटेंट नहीं मिल रहा होगा, अरे इससे अच्छा तो वीडियो नहीं बनाते। हो गया तुम्हारा। अब सुनो, जितना आसान हमें लगता है किसी को नो कहना, उतना आसानी है नहीं। इसके ऊपर लोगों ने किताबें लिख दी है भाई। अगर आज इस बात को नहीं समझे तो सारी ज़िंदगी दूसरों के काम करने में गुजर जाएगी। याद करो, जब तुमसे पड़ोस वाले अंकल गाड़ी पूछे थे, बेटा गाड़ी दो ना, दुकान सामान लाना है, तुम अंदर से तो मना कर रहे थे, यार कहीं गाड़ी गिरा ना दे, कहीं ख़राब नहीं कर दे वरना पापा गुस्सा करेंगे। लेकिन तुम ज़ुबान से नहीं कह पा रहे थे। तुम्हें मजबूरी में गाड़ी की चाबी देनी पड़ी या फिर कोई बहानेबाजी करनी पड़ी, नहीं अंकल गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, या फिर मुझे अर्जेंटली कहीं जाना है। जब तुम्हारा बॉस काम ख़त्म होने के बाद भी तुम्हें एक्स्ट्रा काम देता है, तब तुम नो नहीं कह पाते हो, ये सोचकर कहीं मुझे नौकरी से ना निकाल दे। जब तुम्हारा दोस्त तुम्हें बिना पूछे फ़ोन में हिस्ट्री चेक करने लगता है, तब तुम नो नहीं कह पाते हो, ये सोचकर कहीं मुझे ये गलत ना समझे। इसी तरह हम डेली लाइफ रूटीन में हर दिन किसी ना किसी को हाँ 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 करते रहते हैं। हम चाह कर भी ये नहीं कह पाते हैं कि बॉस मैं आज थक गया हूँ, मैं काम कल कर लूँगा। यार ये मेरी प्राइवेसी है, तू मेरे फ़ोन में हिस्ट्री मत चेक कर। नहीं अंकल मैं पापा को बिना पूछे गाड़ी की चाबी नहीं दे सकता। हम नहीं कह पाते। डोंट वरी, मैं हूँ ना, मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम थी। मैं बहुत प्लीजिंग आदमी था। मतलब जब किसी को नो बोलता था, नहीं बोलता था कि भाई मैं ये काम नहीं कर सकता, तब अंदर से ना गिल्टी वाली फीलिंग आती थी। ऐसा लगता था कहीं मैंने इसका दिल तो नहीं तोड़ दिया। दिन धीरे धीरे पता चला मेरे काम कम कर रहा था और दूसरों के काम ज़्यादा कर रहा था। इससे वीडियो बनाने में, पढ़ाई करने में, फिर और भी ज़रूरी काम करने में टाइम ही नहीं मिलता था। तब मैंने सोचा अब नो बोलना पड़ेगा। देन तब से मैंने ये 3 स्टेप प्रोसेस अपनाया। अब नो बोलता हूँ तो किसी को बुरा भी नहीं लगता और मेरा काम भी हो जाता है। अब ये स्टेप्स हैं क्या, कुछ नहीं, बस 3 स्टेप प्रोसेस है, जिसमें से स्टेप नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर लोग यहीं पे गलती करते हैं, इसीलिए जल्दबाजी में इसे बिल्कुल भी मिस मत करना। शुरू करने से पहले ये बात याद रखो, कुछ सिचुएशंस में और कुछ लोगों को आप नो नहीं बोल सकते। एक तो है इमरजेंसी सिचुएशन में, और दूसरा है मान लो पापा ने कुछ सामान लाने के लिए बोला और तुम बोल रहे हो नहीं मैंने अरबाज का वीडियो देखा, अब मैं नो बोलना सीख गया हूँ, मैं सामान नहीं लाऊंगा। उसके बाद पीठ पर जूते और चप्पल के निशान पड़ेंगे, मुझे मत बोलना। समझ गया ना। सो लेट्स स्टार्ट द स्टेप नंबर 1, आइडेंटिफाई योर ओन एस। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनना। व्हेन यू से एस टू समथिंग, यू आर सेइंग नो टू समथिंग एल्स। जब हम किसी काम को एस बोलते हैं तो हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसी दूसरे काम को नो बोल रहे हैं। मान लो ये 2 चॉकलेट्स है, अगर मैं आपको बोला कि इन दोनों चॉकलेट में से किसी एक चॉकलेट को उठा लो, अगर तुम राइट साइड वाला चॉकलेट चूज़ करते हो, देन तुम लेफ्ट साइड वाले चॉकलेट को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली नो बोल रहे हो। नाउ सेम विल गो विद दिस। तुमने शेड्यूल बनाया कि मुझे इस टाइम से पढ़ाई करनी है, लेकिन अचानक पड़ोस वाले आंटी ने बुलाया, बेटा दूध की पैकेट ला कर दो ना, दूध खत्म हो गए। अगर तुम उस टाइम उठकर बाहर गए, देन तुमने पढ़ाई को नो बोला और अनवांटेड काम को एस बोल दिया। बात समझ आई। पहले अपने प्रायोरिटी सेट कर लो। फॉर एग्जांपल जैसे मेरे प्रायोरिटीज है टाइम फॉर माई सेल्फ, मतलब इस टाइम पे मुझे जिम जाना है, इस टाइम पे मुझे पढ़ाई करनी है, इतना टाइम फैमिली के साथ स्पेंड करना है, इतना टाइम रेस्ट करना है, ये मुझे अच्छे से पता है। जब हमारे प्रायोरिटीज़ मजबूत होंगे तब हम अनवांटेड या फिर ऐसा काम जो हम करना नहीं चाहते उस काम को हम इजीली नो बोल सकते हैं। स्टेप नंबर 2, डोंट ऑफर एन एक्सप्लेनेशन। मैं पार्टी में नहीं आ सकता यार क्योंकि, मैं तुम्हारी कंपनी ज्वाइन नहीं कर सकता क्योंकि, अगर मैं गाड़ी नहीं दे सकता क्योंकि। जब हमारा क्योंकि का रीज़न स्ट्रांग नहीं रहता तब हम फंस जाते हैं, क्योंकि तब हम बहानेबाजी कर रहे होते हैं। मैं पार्टी में नहीं आ सकता यार क्योंकि मेरी गाड़ी ख़राब है, वो बोलेगा चल मैं आ जाता हूँ लेने तुझे, तब क्या बोलोगे। और बहानेबाजी करते वक्त पकड़े गए ना तो अच्छी खासी दोस्ती ख़राब हो जाएगी। इसीलिए एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है, तुम डायरेक्टली नो बोल सकते हो। अब नो कैसे बोलें, चलो नेक्स्ट स्टेप में सीखते हैं। स्टेप नंबर 3, बी पोलाइट बट असर्टिव। नाम से ही पता चल रहा है पोलाइट मतलब पोलाइटली बोलना। ऐसा नहीं बोलना है जहाँ मैं नहीं आऊँगा, जो करना है कर ले। मुझे पता है तुम ऐसा नहीं बोलोगे, लेकिन फिर भी बता रहा हूँ। अब बोलना कैसा है, सपोज़ कोई तुम्हें मूवी के लिए बुला रहा है, तुम ऐसा बोल सकते हो, क्या बात है यार, मुझे भी बहुत अच्छा लगता अगर मैं तुम्हारे साथ आ पाता, लेकिन मुझे इंपॉर्टेंट काम आ गया है इसलिए मैं नहीं आ सकता। या फिर ऐसा बोल सकते हो, थैंक यू भाई बुलाने के लिए, लेकिन मुझे आज इंपॉर्टेंट काम करना है, मैं फिर कभी ज़रूर आऊँगा। या फिर आई एम सॉरी मेरा आज शेड्यूल बहुत बिजी है, मैं नहीं आ सकता। याद रहे झूठ नहीं बोलना है। अब कुछ लोगों का सवाल हो सकता है, लोग है ना इमोशनल बातें करके कन्विंस करा लेते हैं, तब क्या करें। देखो आपको वही इमोशनल करेगा जिससे आपकी बॉन्डिंग अच्छी होगी। तब आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग डील करो। अगर आपको मैं स्क्रिप्ट लिख के दूंगा तो शायद वो उस सिचुएशन पे सूट ना करें, इसीलिए सिचुएशन के अकॉर्डिंग डील करो, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। लेकिन एक बात का याद रखना, अगर आप किसी को नो बोल रहे हो तो नो सुनने की भी ताकत रखो। अगर कोई नो बोल रहा है आपको तो ज़्यादा फोर्स मत करो कि वो नो क्यों बोल रहा है जानने के लिए। सो दीज आर द ईजी स्टेप्स टू से नो टू एनीवन। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट करके बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन लेफ्ट साइड वाली वीडियो पर क्लिक करके नॉलेज गेन कर लो।